जिसे दुर्योधन कहता था ये मेरी है, उसी को अब रामलाल क्या कहता है, ये मेरी है, मेरे नाम रजिस्ट्री है। बोलो हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि यदि जमीन का बंटवारा सही सही धृतराष्ट्र महाराज कर देते तो ये महाभारत ही सही बंटवारा ना होने से महाभारत हुआ। इसलिए आप लोगों से एक बात कहूं, आप लोग भी मरने से पहले सही सही बंटवारा करके जाओ। आजकल किसी की नियत का ठिकाना नहीं, कब भाई की नियत बिगड़ जाए, कब छोटे भाई की, कब बड़े भाई की नियत बिगड़ जाए, कब किसकी नियत बिगड़ जाए, कोई भरोसा नहीं। आजकल आप खून के रिश्तों पर भी भरोसा नहीं कर सकते। खून के रिश्तों में ही आज सबसे ज्यादा कचहरी में कोर्ट केस, भाई भाइयों के ज्यादा केस चल रहे हैं। हाँ या ना? क्या भरोसा, किसका भरोसा? आज एक मैया मेरे पास आई। मैया ने कहा कि मेरे पति, सुनो बिल्कुल सही बात है और आप लोग इन बातों से सीख लो। मुझे कोई भी नई बात समझ में आती है आपको बता देता हूं ताकि आपका नॉलेज बढ़ जाए। एक मैया मेरे पास आई, कहा महाराज जी मेरे पति की मृत्यु हो गई है, मेरे 2 बेटे हैं। हुआ क्या कि मेरे पति ने मरने से पहले अपने दोनों बेटों का बंटवारा कर दिया। मरने से पहले बाप ने बेटों का, बड़े बेटे को घर बना के दे दिया, बड़े बेटे को काम आम दे दिया, फैक्ट्री खुलवा दी, और छोटे बेटे को भी घर दे दिया। लेकिन हुआ क्या कि बड़े बेटे को तो घर दे दिया, छोटे बेटे को हम जिस पर रहते हैं वो घर वसीयतनामा मेरे पति ने ये लिख दिया कि जब तक मैं जिंदा हूं तो ये घर मेरा, मेरे मरने के बाद ये घर मेरी पत्नी का, और पत्नी के मर जाने के बाद ये घर छोटे बेटे का। क्योंकि बड़े बेटे को दे चुके, अब छोटे बेटे को देना है तो छोटे बेटे के नाम लिख दिया। लेकिन लिखा ही कागज में, साइन किया, और वो उनको कैंसर था, वो मर गए, उसको रजिस्टर्ड नहीं करवा पाए। उस कागज को क्या नहीं करवा पाए? रजिस्टर्ड नहीं करवा पाए। तो अब बड़े बेटे ने क्या बोला कि ये घर बाप के नाम था तो ये मुझे भी चाहिए। अब बड़ा बेटा बदल गया, बाप मर गया और रजिस्टर्ड कागज हुआ नहीं। और सरकार कहती है, कानून कहता है कि बाप की संपत्ति पर दोनों बच्चों का हक होगा। तो बाप तो मरने से पहले बांट गया, लेकिन अब बड़ा भाई बेईमान हो गया छोटे भाई के साथ कि नहीं, अब ये जो घर है 200 गज का, इसमें मुझे भी हिस्सा चाहिए। जबकि 200 गज का बाप बड़े को बनवा दिया कि ये तेरा, ये वाला। लेकिन वो केवल सोचिए, आज के जमाने में भाई भी भाई से मौका मिलते ही खंजर चालू हो जाता है साहब। मौका मिलते ही भाई हो चाहे जमाना हो। आजकल पैसा इतना अधिक, लालच इतना छा गया है कि आदमी भाई को भी खंजर मारने में पीछे नहीं हटता। वो ये नहीं देख रहा कि बाप बांट गया है और बाप की इच्छा है, लिख के गया है, साइन है, अंगूठा है, रजिस्टर्ड नहीं है, बस कागज। इसलिए आपसे कहता हूं, मरने के पहले बच्चों का ठीक ठीक बंटवारा कर दो, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे घर महाभारत ना हो। क्योंकि तुम नहीं बांटोगे ठीक से, और वो आदमी भी मरने के दिन के लिए बैठा रहा लिखने के लिए। अब तुम तो मर गए, अब तुम्हारे बच्चे लड़ रहे हैं। अब कोर्ट में केस लड़ते रहो, जितने का प्लॉट है उससे ज्यादा तो कोर्ट कचहरी में पैसा बर्बाद होना है। बोलो हाँ। इसलिए मरने से पहले ठीक ठीक बंटवारा कर देना चाहिए। बंटवारा प्रकृति का नियम है,
नहीं बांटोगे तुम्हारे बच्चे लड़के मर जाएंगे। कितना समझाओ, बंटवारा तो राम और शत्रुघ्न के बीच में भी हुआ है, ये इतिहास साक्षी है कि नहीं? बंटवारा राम लक्ष्मण के बीच में भी हुआ है। लक्ष्मण जी ने नहीं छोड़ा राम का साथ, वो अलग विषय है, पर बांटा गया है उनका भी हिस्सा। लखनऊ लक्ष्मण जी को मिली, मथुरा शत्रुघ्न जी को मिली। अयोध्या के राजा राम हैं। शत्रुघ्न जी कहां के राजा थे? मथुरा के। ये मथुरा में लवणासुर को मार के यहां राजा बने। एक राक्षस था, लवणासुर नाम था शायद, हैं? उसको शत्रुघ्न जी मारने यहां आए थे मथुरा। बात समझ में आई? तो बंटवारा तो होगा, लव कुश का भी बंटवारा हुआ, नहीं हुआ? पढ़ो रघुवंशम, सब मिलेगा आपको। किसको कहां का राजा बनाया गया, सब कुछ रघुवंशम में है। महाकवि कालिदास जी ने रघुवंशम महाकाव्य लिखा है राम जी पर। सबका बंटवारा कहां, किसको कहां का राजा बनाया गया, सब वर्णित है। बस हम आपको इतनी सी बात ये समझा रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा करके अलग होने से बेहतर है प्यार मोहब्बत से। रोटी पानी अलग कर लो, कमाई धमाई अलग कर लो, पर प्यार से रहो साथ में। बहुत आज भी ऐसे परिवार हैं जहां पे 4 भाई आज भी साथ में रहते हैं, चारों भाइयों के बच्चे साथ में। आज भी ऐसे लोग भी हैं धरती पे, ऐसे लोग भी हैं जो आज भी रह रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग लाखों में कोई एक है। वो तो भगवान की बड़ी कृपा है कि आपके जीवन में राम लक्ष्मण की रहे बंटवारा हो गया, पर रहे संग साथ में, अलग कोई नहीं हुआ। लक्ष्मण जी भी और शत्रुघ्न जी भी यहाँ रहते जरूर थे, लेकिन रोते थे राम की याद में, चले जाते थे बीच बीच में। फिर राम जी समझा बुझा के भेजते कि नहीं, वहां का राज्य खाली है और आपका रहना वहां जरूरी है, प्रजा को आपकी जरूरत है। पर लक्ष्मण शत्रुघ्न जी का मन नहीं लगता। महाभारत क्यों हुआ? जमीन का ठीक ठीक बंटवारा धृतराष्ट्र करते तो ना होता, ये मूल कारण है। अब कुछ और महाभारत से जुड़ी बातें आपको समझाना जरूरी है, जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, सीख बढ़ेगी और आप एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं कुछ सीख कर। पहला, बाप कैसा होना चाहिए? क्या धृतराष्ट्र जैसा पिता चाहिए जो भरी सभा में बेटा गलत कर रहा था? आपका बेटा गलत कर रहा हो तो आप बाप हो, रोकोगे ना, बेटा ये गलत है। पर धन्य है धृतराष्ट्र महाराज, वाह गजब का अंधापन है कि भरी सभा में बेटा तुम्हारा एक साड़ी खींचता रहा, तुम्हारी ही बहू की साड़ी उतारता रहा और धृतराष्ट्र चुप रहे। जबकि राजा थे और राजा का धर्म था कि वो न्याय करते और दुशासन को अपराधी ठहरा के जेल भेजते कि तूने भाभी के कपड़े क्यों उतारे? दुर्योधन, तूने भाभी के कपड़े उतारने की आज्ञा कैसे दी? अधर्म होता रहा और राजा तमाशा देखता रहा, क्योंकि राजा अंधा है। और राजा अंधा नहीं है, यहां एक बाप अंधा हो गया पुत्र के मोह में। आप लोग भी पुत्र के मोह में इतने अंधे ना हो जाइए। बेटे से प्यार करना अच्छी बात है, पर बेटे के प्यार में अंधा होना अच्छी बात नहीं है। तुम्हारा बेटा सही है तो अच्छा है, वो गलत है तो समझाओ, और नहीं माने तो गलत का साथ छोड़ देना चाहिए। नीति यही कहती है। पर दुर्योधन पुत्र का मोह इतना था कि भरी सभा में दुर्योधन जैसे बेटा नारी का अपमान करते रहे और धृतराष्ट्र तमाशा, राजा होकर तमाशा देखते। राजा थे इसलिए अपराध बड़ा धृतराष्ट्र का है, बड़ा अपराध राजा का होगा क्योंकि राजा है।
तो पहले अपराधी कौन है इस महाभारत के? जोर से। धृतराष्ट्र। दूसरे अपराधी भीष्म पितामह। चलो धृतराष्ट्र तो अंधे हैं, पर आप तो अंधे नहीं हैं पितामह। आपकी तो आंखें हैं, सूझबूझ है, ताकत है। आपके बाणों का सामना कोई नहीं कर सकता, आपके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। पर पितामह चुपचाप देख रहे हैं द्रौपदी की साड़ी उतरते हुए। क्यों देख रहे हो पितामह? क्या मजबूरी है आपकी? क्या मजबूरी है? आज भी समाज में कुछ लोग पितामह जैसे होते हैं, जानते हैं कि ये गलत है, फिर भी चुपचाप रहेंगे। तुम्हारे चुप रहने से खतरा टल नहीं जाता, खतरा और बढ़ जाता। जब हमारे देश में आक्रांता आने लग गए, सिकंदर आ गया, तब चाणक्य ने धनानंद को जगाया। ए धनानंद, दुश्मन आ गए हैं, आक्रांत आ गए हैं, अब भारत हमारा सुरक्षित नहीं है। तुम ताकतवर राजा हो, सेना तैयार करो और विदेशी आक्रांताओं को भगाओ। धनानंद ने क्या किया? चाणक्य की बात मानने की जगह चाणक्य के ही चोटी पकड़ के अपमानित कर दिया। चाणक्य कैसे हैं? चाणक्य चुप नहीं रहे। जब देश में आक्रांता घुसे तो उन्होंने विरोध किया। पितामह की तरह चुप नहीं थे। जो समाज चुप थी वो स्वयं अपने विनाश का कारण है। आज हमारे देश में विदेशी संस्कृति आ रही है। जैसे मैं लिव इन के बारे में कहता हूं, बताइए लिव इन का कल्चर भारतीय है कि विदेशी है? लिव इन की संस्कृति भारत की है कि विदेशी है? जोर से। विदेशी है। लेकिन आज भारत में लिव इन कितना धड़ल्ले से चल रहा है, और मैं विरोध करता हूं तो कुछ न्यूज वाले मेरा ही विरोध करने लग जाते हैं। क्या करें साहब? पितामह की तरह चुप भी तो नहीं रह सकते। जब हमारे देश में अंग्रेज आए, किसी को तो बोलना पड़ेगा। पहले अंग्रेज आए थे, आज अंग्रेजों की संस्कृति आ रही है। तो अंग्रेज जितने खतरनाक थे उससे ज्यादा खतरनाक तो उनकी संस्कृति है। और जब उनकी संस्कृति ही आप अपना लोगे तो आप हिंदू रहे कहां? आप तो अंग्रेज हो गए। आप तो अंदर से अंग्रेज हो गए। अभी तक तो अंग्रेज आपके घर के बाहर थे, अब तो अंग्रेज आपके भीतर घुस जाएंगे। संस्कृति जिसकी अपना लोगे आप वही तो हो गए। हाँ या ना? आपका बदलाव कहां से स्टार्ट होता है? बाहर से कि भीतर से? लोग बाहर से बदलते हैं कि भीतर से? बाहर का बदलना ही नहीं है, बदलना तो भीतर का है। अंग्रेजों की संस्कृति, अंग्रेजों के संस्कार अपनाओगे, आप अंग्रेज हो जाओगे, फिर आप भारतीय रहे कहां? इसलिए मेरी मां, पितामह दोषी हैं। क्यों दोषी हैं? चुप रहे। इसलिए जहां समाज पर गलत बात हो, गलत हो, वहां आपको बोलना चाहिए। लेकिन आज हमारा समाज हिंदू चुप रहता। हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए थे। बोलो हाँ। अधिकतर हिंदू चुप रहे। तुमने अपने हिंदुओं का भी तो साथ नहीं दिया। आज तक खदेड़े गए हिंदू कश्मीर में पुनर्स्थापित नहीं किए गए। आज तक नहीं बस पाए। उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई। कहां उनको सम्मान मिला? हिंदू ही साथ नहीं देगा तो तुम्हारा साथ देगा कौन? इसलिए हम सनातनियों को संगठित रहना होगा। यदि नहीं रहे तो परिणाम बुरा होगा।
इसलिए बोलना चाहिए, गलत के खिलाफ खड़े होना चाहिए, सही का पक्ष लेना चाहिए, गलत का साथ मत देना, सही का साथ देना। कश्मीर में हिंदुओं के साथ सही हुआ था कि गलत हुआ था? बोलो, गलत हुआ। लेकिन कौन बोला? जो जरा जरा सी बात में बॉलीवुड के लोग बोलते हैं, इतना बड़ा हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, कौन बोला? कौन आवाज उठाया कि भाई बसाओ? नहीं, सब गुटखा बेचने में लगे हैं, दाने दाने में केसर का दम। सब अपना अपना देख रहे हैं, अपना अपना ढोली, अपना अपना ताल, अपना अपना। अभी बांग्लादेश में एक दीपू नाम के हिंदू को जला दिया गया, दीपू दास को जिंदा जला दिया। कौन बोला? उन लोगों ने कहां बोला जिन लोगों को बोलना चाहिए था, क्योंकि ये हिंदुओं से प्यार नहीं करते। अभी मैंने सुना कि कोई बांग्लादेश का क्रिकेटर था, उसे भारत के किसी एक व्यक्ति ने खरीद लिया। जिन हिंदुओं को बांग्लादेश में जिंदा जलाया जा रहा हो, उन देश के क्रिकेटरों को आप क्यों खरीदते हैं भाई? क्या ये धर्म है? क्या जान कीमती है कि खेल कीमती है? जिंदगी बड़ी है कि खेल बड़ा है? अरे जिंदगी रहेगी तो ऐसे खेल तो होते रहेंगे। पहले हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी ले लेते कि भाई साहब हम आपको खरीदेंगे, करोड़ों देंगे। अब देखो हिंदुओं के बीच में पिक्चरें बना के और हिंदुओं के द्वारा कमाया गया पैसा कहां भेज रहे हैं? उन बांग्लादेशियों को दे रहे हैं जो हिंदुओं को जिंदा जला रहे हैं। तो इनका दिल तो उनके लिए धड़क रहा है, और आपको केवल उनको दे रहे हैं पैसा, और आपको दे रहे हैं गुटखा, दाने दाने में केसर कदम, खाओ और मरो। आप लोगों को यह षड्यंत्र समझ में नहीं आता इन लोगों का? क्यों भैया, नहीं आता ना? नहीं आता तो मेरी मां समझा रहा हूं, समझ लो। महाभारत किसकी गलती से हुआ? पितामह भीष्म भी हिस्सेदार हैं। तीसरा, महाभारत में गलती धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म, और किसकी गलती है? कर्ण। कर्ण किसकी भूमिका में है? चलो बता, पूरे महाभारत में कर्ण किसकी भूमिका में है? उत्तर दो आप लोग। भैया कर्ण किसकी भूमिका में है? जोर से। मित्र। कर्ण किसकी भूमिका में है? मित्र। कर्ण किसका मित्र है? कर्ण दुर्योधन के मित्र हैं। और मित्र का धर्म क्या होता है कि मेरा मित्र यदि गलत कर रहा है तो मैं उसे गलत करने से रोकूं। मित्र का धर्म ये नहीं होता कि तू गलत कर रहा है तो मैं भी तेरा साथ दूं, तू शराब पी रहा है तो मैं भी पीने लग जाऊं, तो किसी महिला के कपड़े उतार रहा है तो मैं भी खिंचवाने लग जाऊं। ये मित्रता नहीं है। मित्रता ये है कि दुर्योधन कर्ण चाहते तो दुर्योधन को समझाते कि भैया मित्र, ये तुमने भाभी के साथ जो किया ना ये गलत है। तुमने जुआ खेला, पांडवों को हराया, पांडवों के कपड़े उतरवा लिए। पता है आपको? पांडवों के कपड़े उतरवा लिए थे सभा में। चलो यहां तक सब सही है, पर तुम अब महिला के कपड़े उतार रहे हो भरी सभा में। बताओ, क्या कर्ण को इस बात का विरोध नहीं करना चाहिए था? कर्ण को विरोध तो करना चाहिए था, लेकिन कर्ण ने दुर्योधन का विरोध करने की जगह क्या कहा? द्रौपदी तेरे तो 5 पति हैं, जैसे 5 वैसे ही 6 मुझे भी बना ले, छठवा हो जाऊंगा मैं। मित्र क्या होता है? कर्ण ने मित्र का धर्म नहीं निभाया। आप लोग क्या कहते हैं कि नहीं, कर्ण ने तो मित्र का धर्म निभाया, दुर्योधन के लिए मर गया। अरे मर जाना धर्म नहीं है साहब।
धर्म तो ये है कि मेरा मित्र गलत कर रहा है, मैं उसे रोकूं, ये धर्म है। और मेरा मित्र यदि धर्म के लिए चल रहा है तो मैं धर्म के लिए उसके साथ मर जाऊं, ये धर्म है। ये नहीं कि अधर्म के लिए मर जाऊं। मित्र को रोकिए कि भाई तू शराब पी रहा गलत है, तू कपड़े उतार रहा किसी महिला के गलत है, तू जुआ खेल रहा धर्म से गलत है मित्र, ये गलत है। कहां रोका? इसलिए मित्र कैसा होना चाहिए? कर्ण जैसा कदापि नहीं होना चाहिए। कर्ण वो मित्र हैं जो गलत में साथ दे रहे हैं। अब आप बताओ कि आपका बेटा शराब पीने लग जाए और उसका मित्र उसे समझाने की जगह और शराब पिलाए, तो आप क्या समझाओगे? बेटा उसको क्या समझाओगे? क्या भाई तूने मेरे बेटे के साथ जो किया, क्या वो दोस्त का मित्र का धर्म था? आप ही कहोगे ना, भाई तूने मेरे बेटे के साथ गलत किया। पी रहा था तो उसे रोकता कि भाई इतनी क्या पीना शराब, क्यों बिगड़ना, ये पैसा तू किसी की सेवा में लगा, किसी भूखे को रोटी दे, शराब पी के क्यों जिंदगी तबाह करता। आजकल यही तो है बाजार में, लोग क्या कहते हैं, मैं पीता नहीं हूं, दोस्त यार पिला देते हैं। ये दोस्त यार कर्ण जैसे दोस्त यार हैं, ऐसे यारों से बचना चाहिए। ये दोस्त नहीं है, ये शत्रु है, जो आपको शराब पिला रहे हैं, गांजा पिला रहे हैं, चरस दे रहे हैं, अफीम दे रहे हैं, गलत ले जा रहे हैं। ये आपके दोस्त नहीं है, ये आपके कौन है? ये दुश्मन हैं। इन आस्तीन के सांपों को पहचानिए, ये दोस्त नहीं है। कर्ण अपने मित्र की भूमिका सही ना निभा पाए, पितामह की भूमिका सही ना निभा पाए, धृतराष्ट्र राजा की भूमिका सही ना निभा पाए, और दुर्योधन देवर की भूमिका सही ना निभा पाया। हमारे सनातन में काश दुर्योधन थोड़ा लक्ष्मण जी के बारे में पढ़ लिया होता, दुर्योधन को थोड़ा। अच्छा एक बात बताएं, जब दुर्योधन था तब ऑलरेडी रामायण थी, पता है आपको? उस जमाने में भी रामायण थी, क्योंकि रामायण लिखी जा चुकी थी, क्योंकि वो त्रेता की घटना है और ये घटना द्वापर की है, तो पूरी रामायण थी। तो लक्ष्मण जी का चरित्र दुर्योधन को पता ही होगा, क्योंकि दुर्योधन भी पढ़ा लिखा तो था ही। दुर्योधन कोई मूर्ख नहीं था, बहुत पढ़ा लिखा था दुर्योधन। 10,000 हाथियों का बल था दुर्योधन के पास, बलवान था, सुंदर भी था, ताकतवर था। लक्ष्मण जी की शायद बात भूल गया कि लक्ष्मण जी ने अपनी भाभी माता सीता को मां की तरह प्यार किया और मां की तरह सम्मान दिया है। एक बार क्या हुआ कि सीता मैया के पांव की पायल और माथे की बिंदिया और हाथ की चूड़ियां राम जी ने रखी लक्ष्मण के सामने। लक्ष्मण पहचानो, इनमें से कौन सा आभूषण सीता जी का है? लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु ये जो पांव की पायल है ना, ये घुंघरू, ये सीता मैया के है, और ये माथे की बिंदिया मुझे नहीं पता किसकी है, ये हाथ की चूड़ी मुझे नहीं पता किसकी है, ये गले का हार मुझे नहीं पता किसका है। राम जी बोले, लक्ष्मण मैं जान रहा हूं ये सीता का है, पर तुम क्यों नहीं पहचान रहे हो? लक्ष्मण जी बोले, प्रभु मैंने आज तक सीता मां के केवल चरण देखे हैं। जब भी सीता मां के सामने जाता था तो नजरें झुका के चरणों में नजरें गड़ा देता था और केवल चरण देखता था। आज तक मैंने सीता मैया के मुखमंडल को नहीं देखा। ये भारत का चरित्र है कि पराई स्त्री को कभी नजर उठा के भी नहीं देखा। हमारे यहाँ के पुरुषों ने इतना आदर नारियों का किया गया है, और वो हमारी भाभी माँ है। तो एक देवर का धर्म क्या है? एक भाभी के लिए ये लक्ष्मण जी से बेहतर कोई सिखा नहीं सकता। ये दुर्योधन ने थोड़ा तो पढ़ लिया होता लक्ष्मण जी के बारे में, थोड़ा तो जानकारी हासिल कर ली होती। यदि इतना कर लिया होता तो ये द्रौपदी दुर्योधन के रिश्ते में क्या लग रही हैं? बोलो। क्योंकि धृतराष्ट्र जो हैं और पांडवों के पिता जो पांडु हैं, ये दोनों सगे भाई हैं। बोलो हाँ।
तो चाचा ताऊ के ही तो हैं। तो पांडव बड़े हैं, धर्मराज युधिष्ठिर बड़े हैं, और धर्मराज युधिष्ठिर से छोटे भीम हैं, और भीम से छोटे दुर्योधन है। बोलो हाँ। तो दुर्योधन छोटा है, छोटा है मतलब देवर है। लेकिन दुर्योधन ने अपने देवर की मर्यादा का उल्लंघन किया, कपड़े उतरवाए भाभी के। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि धृतराष्ट्र के बेटे इतने दुष्ट हो गए हैं कि जब ये अपने सगी भाभी को नहीं छोड़ रहे हैं तो समाज की सामान्य स्त्रियों को क्या छोड़ेंगे, इसलिए इनको मार देना ही धर्म है। इसलिए पांडवों से कहा, दुर्योधन से कहा 5 गांव दे दो, नहीं दिया। अब महाभारत की तैयारी। जब आप नहीं समझते समझाने से तो फिर विनाश होता है। इसलिए कहता हूं, बाप समझाए तो समझ लो, गुरु समझाए तो समझ लो, नहीं समझोगे तो आपको फिर समय समझाएगा, और समय जब समझाएगा तो अच्छे अच्छों की अकड़ ठीक हो गई। सही है। दुर्योधन को अब महाभारत में खड़ा होना पड़ा, और महाभारत जब हुआ तो महाभारत में एक एक कौरव मरने लग गए, और जब सारे मर गए तो धृतराष्ट्र रोने लग गए। धृतराष्ट्र बोले, भीमा तुझे गले लगाऊं। अब प्यार उमड़ रहा है धृतराष्ट्र महाराज का, और ये प्यार नहीं है, घृणा है, नफरत है। दुर्योधन गले लगाओ। दुर्योधन गए, भगवान ने रोक दिया, रुको रुको रुको। वहां एक मोम का बना पुतला था भीम का, वो पकड़ा दिया, वो गले लगाया ना, धृतराष्ट्र ने चूर चूर कर दिया, तोड़ दिया। इतनी नफरत, किसने मेरे 100 बेटों को मारा है। अब धृतराष्ट्र महाराज आप सुनो, आपके 100 बेटों को भीम भैया ने नहीं मारा, आपकी मूर्खता ने, आपका गलत निर्णय ने मार डाला। सही निर्णय लिया होता और द्रौपदी का पक्ष ले लिया होता उस सभा में, तो आपके 100 बेटों की हत्या ना होती। आप ही हत्यारे हैं अपने बेटों के। अब आप दोष किसे भी दीजिए। राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम। आप पैसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। हर व्यक्ति अपने पाप से मरता है, अपनी करनी से मरता है, और दोष लगाता है किसी और को। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। अब आप लगाते रहिए दोष कि भीम दोषी है। वो गांधारी भी गजब कह रही है कृष्ण दोषी। गांधारी मां क्या बोल रही है, कौन दोषी है? कृष्ण दोषी है। क्यों? क्योंकि कृष्ण चाहते तो महाभारत ना होता। भगवान बोले, मां मैं गया तो था, कहां माना तेरा बेटा। अपने बेटे की गलती नहीं दिख रही है माता को, क्योंकि माता की आंखों में तो पट्टी बंधी है ना। मां ऐसी ना हो, ऐसी मां भी ना हो जिसकी आंखों में पट्टी बंधी हो। मां गांधारी जैसी ना हो, बाप धृतराष्ट्र जैसा ना हो, मित्र कर्ण जैसा ना हो, मामा शकुनी जैसा ना हो। बोलो हाँ। कुछ लोगों से बचना चाहिए। कई बार आपके समाज में, आपके बीच में भी ऐसे लोग घुस जाते हैं जो आपको गलत गाइड करते रहते हैं, और आप उनकी बातों में आकर के आपको लगता है ये सही बोल रहे हैं, ये सही करा रहे हैं। और वही हाल दुर्योधन का हुआ। गांधारी मां क्या कह रही है कि कन्हैया तुमने मेरे बच्चों को मरवा दिया। अब बताओ कृष्ण ने मरवाया क्या? भगवान तो गए थे, भैया युद्ध ना करो, 5 गांव पांडवों को दे दो, काम बन जाएगा। नहीं, मैं नहीं दूंगा। तब तो बड़ी अकड़ थी, तब माता की पट्टी नहीं उतरी आंखों की। वो पट्टी कब उतरी? दुर्योधन कल आ जाना सारे कपड़े उतार के, कल आना, कल मैं तुझे निर्वस्त्र देखूंगी, कल आना। दुर्योधन चला डिंग डोंग होके, मां ने बुलाया है, मां।
भगवान बोले, भगवान पकड़ गए, भगवान ने पकड़ लिया। कहां जा रहा है दुर्योधन? अब दुर्योधन छिप गया पेड़ के पीछे, क्योंकि नंग धड़ंग था ना, पेड़ के पीछे जाके छिप गया। भगवान बोले काहे छिप रहे हो? और ये बताओ कि आज तुमने कपड़े नहीं पहने, क्या कपड़े नहीं है घर में, क्या सूखे नहीं? अरे बोले कपड़े अपड़े सब कुछ हैं। वो माँ ने कहा है कि आज थोड़ा कपड़े उतार के आना है। क्यों? देखेगी माँ, आज आंखों की पट्टी हटाएगी माँ और अपने बेटे को देखेगी माँ, और माँ की नजर उसके शरीर में जहां जहां पड़ेगी उसका शरीर उसके गांधारी के तप के बल से वज्र का हो जाएगा। भगवान समझ गए कि इसकी माँ इसको अमर करना चाहती है। भगवान ने कहा देखो, छोटे थे तब तो नंगे पड़े रहते थे माँ की गोद में, सुसु सब करते थे, तब तो कोई बात नहीं, हर बच्चा अपनी माँ की गोद में सुसु छिच्छी करता रहता। अब तो बड़े हो गए हो, अब नंगे जाओगे अच्छा लगेगा, कुछ तो ढक लो, कमर मर तो ढक लो। तो भगवान ने केले के पत्ते की टॉवेल बना दी, कहा इसको लपेट लो, लपेटवा दिया और चला दुर्योधन, मां मैं आ गया, आ गया। और जब दुर्योधन आया तो मां ने कहा कोई कपड़ा तो नहीं है? नहीं कपड़ा तो नहीं है, क्योंकि कपड़े थे नहीं, पत्ते थे। मां ने उतारी पट्टी। पहली बार गांधारी ने विवाह के बाद पहली बार आंखों से पट्टी हटाई। पट्टी हटाई तो गांधारी भी तो पतिव्रता नारी है ही। देखो ये सब सामान्य लोग नहीं हैं तो सब भगवान को, भगवान का स्पर्श, भगवान का दर्शन कई बार इन लोगों को हुआ है, तो ये सामान्य तो है नहीं। लेकिन अब जैसा उनका उस लीला में क्रम था वैसी बात कही जाएगी। सामान्य कोई नहीं है इनमें से। गांधारी ने कहा कि ठीक है आओ, पट्टी हटाई और गांधारी की नजर पड़ी। पूरा शरीर देखा माने, और जहां जहां नजर गई वो शरीर दुर्योधन का क्या बनता गया? मजबूत, वज्र की तरह। इतना मजबूत हो गया कि वो इंद्र के वज्र से भी अब कट नहीं सकता। देखो ये नारी, पतिव्रता नारी की तपस्या है। लेकिन मां ने कहा कि ये जांघों को तूने ढक रखा है, तेरी जांघें कमजोर रह गई। क्या हुआ, जांघें क्यों ढकी? अरे मां वो भगवान कन्हैया बोले कि ढक लो, तुम ढक लो। गांधारी बोली ये कृष्ण है छलिया, इसने मेरे बच्चे को मरवाया है। क्या करते भगवान? गांधारी मां, ये तुम्हारा बेटा भरी सभा में भाभी के कपड़े उतार रहा था। यदि ये वज्र का हो गया, ये अमर हो गया, तो कल ना जाने कितनी नारियों के भरी सभा में ये कपड़े उतारेगा। तब तो तुम्हारी पट्टी नहीं उतरी आंखों से जब द्रौपदी के कपड़े उतारे गए। अब तुम इस व्यक्ति को बचाने के लिए पट्टी हटा के खड़ी हो गई। बाद में गांधारी ने भगवान कृष्ण को शाप दे दिया, जाओ कृष्ण, जैसे मेरे पुत्र पौत्रादि आपस में लड़कर के मरे हैं, तुम्हारा वंश भी आपस में तुम सब लड़कर के समाप्त हो जाओगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़के समाप्त हो गए। 56 करोड़। भगवान कृष्ण के सामने कितने लोग मारे गए, उनके परिवारी? 56 करोड़ यदुवंशी आपस में। किसके कारण? गांधारी मां के शाप के कारण। गलती किसकी है? सच बताओ, महाभारत में गलती किसकी थी? क्या भगवान कृष्ण की गलती है? लेकिन भगवान को सजा मिली और भगवान ने गांधारी मां के शाप को स्वीकार किया। क्या करते? दुर्योधन महाभारत में मारा गया, जंघा तोड़ दी भीम भैया ने, गदा से तोड़ दी। दुर्योधन बोला कि अब तड़प रहा है दुर्योधन। तभी गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आ गए और अश्वत्थामा ने
कहा कि मित्र आपने मुझे सेनापति बनाया होता तो मैं आपकी मदद जरूर करता। दुर्योधन बोला अब बनाया जाओ। अच्छा एक बात बताओ, दुर्योधन की ये पूरे महाभारत की कथा से आपको क्या मैसेज मिला, क्या सीख मिली? क्या दुर्योधन जैसा आचरण आपको करना चाहिए? बोलो। क्या धृतराष्ट्र जैसे पिता बन के अंधे रहोगे कि बेटा कुछ भी करे क्योंकि आपका बेटा है तो कर बेटा? क्या माँ पट्टी बांध के बैठोगी कि मेरा बेटा है तू कुछ भी कर, जा तू मेरा बेटा है इसलिए तू कुछ भी कर, जा? नहीं। तू मेरा मित्र है इसलिए कुछ भी कर क्योंकि तेरा मित्र पावरफुल है, जा? क्या ये? नहीं। ये सारी कथा आपके लिए, ये सारा क्रम आपके लिए कि जो गलती इतिहास में हुई वो गलती अब आपसे इसलिए इतिहास सुना जाता है कि जो गलतियां हुई वो अब ना हो, अब ना दोहराई जाए, क्योंकि उनका परिणाम समाज पे बुरा पड़ता है। अब गुरु द्रोणाचार्य जी के बेटे की कहानी स्टार्ट हो गई। गुरु द्रोणाचार्य सुना है नाम आपने? गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम है अश्वत्थामा। अच्छा, गुरु द्रोणाचार्य सही है कि गलत है? उत्तर है? कौरवों का साथ देकर के सही किया कि गलत किया है? फिर किसका साथ देते? गुरु द्रोणाचार्य साथ देकर, यहां साथ देकर सही या गलत यहां नहीं है। यहां तो उन्होंने दुर्योधन का नमक खाया था तो उस नमक का ऋण चुकाना था, चुकाया। पर गुरु द्रोणाचार्य से एक गलती पहले हो चुकी है। क्या गलती हुई है जानते हैं? गुरु द्रोणाचार्य ने एक बच्चे को, जब वो अर्जुन को शिक्षा दे रहे थे तो दूर खड़े एकलव्य ने भी शिक्षा ग्रहण कर ली। और जब ये बात गुरु द्रोणाचार्य को पता चली कि इसने तो धनुर्विद्या सीख ली और मेरे अर्जुन से भी ज्यादा बड़ा धनुर्धर बन गया, क्योंकि कुत्ता भौंक रहा था तो कुत्ते के मुंह पे बाण मार दिए एकलव्य ने, उसके खरोंच नहीं आई और वो चुपचाप चला गया। ये दृश्य जब देखा गुरु द्रोणाचार्य ने, समझ गए कि ये सामान्य धनुर्धर नहीं है। एकलव्य चरणों में गिरे, कहा तेरे गुरु कौन है? एकलव्य ने कहा गुरुजी आप मेरे गुरु हैं। आपने मुझे डायरेक्ट तो ज्ञान दिया नहीं, पर मैंने दूर खड़े होके आपके ज्ञान को ग्रहण किया और दूर से आपकी विद्या सीख ली। सोचो कितना मेधावी छात्र था कि दूर से सीख लिया। बोलो हाँ। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने क्या किया? कहा कि चल एक काम कर, तू अपना अंगूठा दे दे। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या ये गुरु का धर्म है कि वो अपने शिष्य से अंगूठा इसलिए मांग ले कि तू मेरे सिखाए अर्जुन शिष्य से आगे ना निकल जाए? बोलो, क्या ये गुरु द्रोणाचार्य का धर्म था कि अपने शिष्य से अंगूठा मांग के उसको अपाहिज कर देना? गलत था ना? गुरु का धर्म ये नहीं है। गुरु को प्रसन्न होना चाहिए अपने हर शिष्य से। गुरु भेदभाव करेगा तो दुनिया क्या करेगी? इसलिए गुरु द्रोणाचार्य जिस पद पर हैं वहां रहकर उन्होंने घोर अपराध कर दिया, और जब अपराध किया तो गुरु द्रोणाचार्य को उसकी सजा मिली। क्या सजा मिली? धोखे से एकलव्य का अंगूठा मांगा तो धोखे से इनकी भी गर्दन कट गई। महाभारत में भगवान कृष्ण ने एक झूठ फैला दिया। अच्छा एक बात बताओ, झूठ बोलना पाप है कि पुण्य है? मैया, ओ मैया, पीछे वाली मैया, सो तो नहीं गई मेरी मां? झूठ बोलना पाप है कि पुण्य है? पाप है ना? अच्छा एक बात बताओ,
यदि झूठ बोलना पाप है तो भगवान श्री कृष्ण ने क्यों कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया। महाभारत में एक झूठ फैलाया गया ना कि अश्वत्थामा जबकि अश्वत्थामा नहीं मारा गया था। तो बताओ, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि कह दो कि मारा गया। अब ये बताओ, झूठ बोलना पाप है तो कृष्ण क्यों कह रहे हैं कि कह दो कि मारा गया? चलो अब उत्तर आप दो, बैठे बैठे। हाँ, क्योंकि उस समय गुरु द्रोणाचार्य निर्दोष सेना को मार रहे थे। उस समय गुरु द्रोणाचार्य निर्दोष सेना को, खड़ी सेना को मार रहे थे। सेना कैसे युद्ध करती है? आधी सेना युद्ध करती है, आधी रेस्ट करती है। और जब आधी थक जाती है तो वो जाके रेस्ट करने लगती है, और जो खड़ी थी अब वो युद्ध कर। दो भागों में युद्ध। बात समझ में आई? आधी सेना रेस्ट करेगी, आधी युद्ध करेगी। और युद्ध करने वाली थक जाएगी तो रेस्ट करने लग जाएगी, और रेस्ट वाली जाके, ऐसे युद्ध होते थे, आज भी ऐसे ही होता। सारे लोग एक साथ थोड़ी लड़ सकते हैं, क्रम बाई क्रम। तो जो खड़ी सेना थी, जो रेस्ट कर रहे थे, रेस्ट वाले शिविरों में गुरु द्रोणाचार्य अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, अर्थात बाण चला रहे थे। भगवान बोले कि ये तो मार डालेंगे सब सेना को। भगवान बोले कि ये तो हजारों सेना मार डालेंगे। यदि मेरे झूठ बोलने से निर्दोष सेना बच रही हो तो वहां झूठ बोल देना चाहिए, जहां आपके झूठ से औरों के प्राणों की रक्षा हो रही हो। इसलिए भगवान ने वहां कहा कि कह दो अश्वत्थामा। लेकिन धर्मराज बोले मैं नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलोगे? बोले मैं झूठ नहीं बोलता। देखो, भगवान की बात नहीं मान रहे, नहीं बोलूंगा। कोई बात। अच्छा ऐसा है, भीम भैया को बुलाओ। यहां ये अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था, बोले इसको मार देते। और आप बोल देना कि अश्वत्थामा मारा गया, क्योंकि हाथी तो मारा ही गया जिसका नाम अश्वत्थामा, मार दिया। अब हवा फैलाई कि अश्वत्थामा मारा गया महाभारत में। तो गुरु द्रोणाचार्य ने सुना मारा गया, तो धर्मराज से पूछा क्यों धर्मराज तुम बताओ। देखो, गुरु द्रोणाचार्य को अपने शत्रु पक्ष पर, धर्मराज पर कितना भरोसा था। बताओ, अश्वत्थामा मारा गया? तो धर्मराज ने कहा अश्वत्थामा मारा गया, नरोवा कुंजरोवा, वो हाथी था कि नर था वो आप पता लगाओ। वो नरोवा कुंजरोवा बोलते तब तक भगवान कृष्ण ने शंख बजा दिया। वो बात सुनाई नहीं पड़ी गुरु द्रोणाचार्य को, और उन्होंने धनुष छोड़ दिया। और तभी धृष्टद्युम्न आते हैं, और धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोणाचार्य का सिर काट दिया। आपने अधर्म से अंगूठा काटा तो आपका भी सिर काटा जाएगा। आपने अधर्म किया है तो आपके साथ भी अधर्म होगा। यही धर्म है। अधर्म अधर्म धर्म हो जाता है। माइनस 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 प्लस हो जाता है, तो अधर्म अधर्म धर्म हो जाता है। तुमने भी अधर्म किया तो तुम्हारे संग भी होगा। फिर मत रोना कि हमारे साथ ऐसा। हाँ हाँ, तुमने भी तो किया था। अच्छा सुनो, भगवान राम बाली को कैसे मारे? धर्म से कि अधर्म से? राम जी ने बाली को सामने से मारा के क्यों मारा? क्यों मारा? क्या राम जी सामने से नहीं मार सकते थे? मार सकते थे। क्यों नहीं मारा? इसलिए नहीं मारा कि सामने जाके यदि राम खड़े हो जाते तो बाली राम की शरण में आ जाता, और शरण में आता तो शरण में आए हुए को राम कभी ना मारते। और कभी ना मारते तो राम जी ने सुग्रीव को वचन दे दिया था कि सुन सुग्रीव मारी हूं बाल ही एक ही बाण,
ब्रह्म रुद्र शरणागत गए ना उबरी हैं प्राण। राम जी ने सुग्रीव को एक वचन दे दिया कि मैं बाली को एक ही बाण से मारूंगा। अब यदि राम जी सामने खड़े होते तो बाली राम जी की क्या जाता, शरण में, और शरण में आता तो शरण में आए हुए को भी राम जी नहीं मारते, और नहीं मारते तो सुग्रीव क्या कहता, अच्छा आपने मुझे कहा था कि बाली को मार दूंगा, पर बाली से तो आपने दोस्ती कर ली, आपने मुझे धोखा दे दिया। अच्छा, राम जी ने सुग्रीव को क्या कह दिया था, मित्र। क्या कह दिया था, मित्र। और यदि राम जी बाली को ना मारते तो मित्र को दिया गया वचन टूट जाता, फिर राम जी पर धोखा देने का आरोप सुग्रीव लगाता कि आपने मुझसे कहा था बाली को मारूंगा, पर आपने तो उसे नहीं मारा, आपने मुझे धोखा दिया है। और राम पर क्या कलंक लग जाता, जोर से मैया, क्या कलंक लगता राम जी पर, मैया। जू 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 सो जा मेरी मैया प्यारी, सो जा मेरी मैया। लोरी सुनाऊं प्यारी, सो जा मेरी मैया। नींद आए तो बताना, हम लोरी सुना देंगे आपको, इतनी बड़ी। मैया भगवान दुर्योधन बाली खड़ा है और पीछे से राम जी ने बाण चलाया। दूर, पीछे से नहीं, पेड़ की ओट में नीचे खड़े हैं, दूर से राम जी ने बाण मारा। क्यों मारा, सामने से मारते नहीं, सामने से मारते शरण में आ जाता, फिर मैं नहीं मारता तो वो सुग्रीव बोलता कि धोखा दे दिया, इसलिए राम जी ने मार दिया। अच्छा, बाली बोला कि आपने मुझे क्यों मारा, कारण कवन नाच मोहि मारा, मैं वैरी सुग्रीव प्यारा, क्यों मारा। तो राम जी ने क्या कहा कि तूने अपने भाई की पत्नी को अपहरण करके रखा है, सुग्रीव की पत्नी को तूने अपनी पत्नी की तरह रखा है। चल बता, छोटे भाई की पत्नी रिश्ते में क्या लगती है, छोटे भाई की पत्नी आपके रिश्ते में क्या लगी, बड़ा भाई। बड़ा भाई, बड़ा भाई छोटे भाई की पत्नी को क्या मानता है, हैं? अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ऐचारी, इन्हीं को दृष्टि विलोकय जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। सुन सुन, छोटे भाई, छोटा भाई पुत्र की तरह होता है, और छोटे भाई की पत्नी पुत्री बेटी की तरह है। तो तेरे छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी तेरी बेटी की तरह है, और तूने अपनी बेटी की तरह उसे तूने पत्नी की तरह रखा है। बोल, ये धर्म है? तो बाली बोला, मैं तो बंदर हूं, मैं तो बंदर हूं। भगवान बोले, तू सामान्य बंदर नहीं है, बंदर का रूप है, तू बंदर नहीं है, तू देवताओं के अंश से पैदा हुआ है। यदि तू बंदर होता तो बंदर कहीं का राजा नहीं होता, तू किष्किंधा का राजा है, इसलिए तू सामान्य बंदर नहीं है। और राजा है तो न्याय करना सीख। तूने छोटे भाई की पत्नी के साथ न्याय नहीं किया, अन्याय किया, और तुझ जैसे अन्यायी राजा को मारना ही धर्म है, चाहे आगे से मारो चाहे पीछे से मारो, बस मारो। यही नीति है भगवान कृष्ण की, यही नीति है राम की। इसलिए मेरी मां, हम गुलाम क्यों बन गए मुगलों के, अंग्रेजों के? क्योंकि हमने धर्म नहीं छोड़ा,
और उन लोगों ने हमारे साथ अधर्म किया। धर्म भी उतना, जैसे आपको कोई पीछे से मारे, धोखे से मारे, तो आप ये मत देख लेना किसकी छाती मिलेगी तभी मारूंगा, नहीं। जब उसने अधर्म से मारा है तो उसको भी अधर्म से मारो। उसके लिए धर्म से उसी के सामने पेश आओ जो आपके सामने धर्म से पेश आता हो। जो सामने वाला आपके साथ धर्म से है तो आप भी उसके साथ धर्म से रहना, उसके साथ अधर्म ना करना। पर जो अधर्मी है उस अधर्मी को धर्म की भाषा समझ में नहीं आती। भाई धर्म की भाषा समझ में आती तो बाली भाई की पत्नी को रखता क्यों? धर्म की भाषा समझ में आती तो गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य का अंगूठा मांगते क्यों? तो जब आपको धर्म समझ में नहीं आया तो फिर अधर्म से लो अधर्मी को। इसलिए कहां धर्म करना है, कितना धर्म करना है, कहां अधर्म करना है, कितना धर्म करना है, यह भी ज्ञान है। बात समझ में आई? सुनो, जब लाक्षागृह में पांडवों को बंद किया और आग लगाई दुर्योधन ने, और पांचों पांडव जिंदा जल के मर जाएंगे, ऐसी योजना बनाई कौरवों ने। तब चुपके से विदुर जी ने गुफा बनवा दी। इनके भागने का क्या बनवा दिया? रास्ता, कि यहां जब आग लगे तो निकल आना। तो वहां पर धर्म से कुछ दिख रहा है, कुछ गुफा बना दी। तो कहां छल, कहां कपट, कहां धर्म, कहां अधर्म? बोलो हां। साम दाम दंड भेद, यही नीतियां हैं। कब किसके साथ साम? अब राम जी समुद्र से कह रहे हैं भैया मान जा, रास्ता दे दे, नहीं माना तो उठाया धनुष के नहीं। बिनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। जब प्यार से नहीं माना समुद्र तो क्रोध किया कि नहीं? फिर रावण पकड़ के, रावण की सेना पकड़ के ले गई हनुमान जी को। रावण बोला हनुमान जी से, क्यों बंदर, तूने हमारे लोगों को क्यों मारा? हनुमान जी बोले, सुन रावण, मैंने नहीं मारा। तो किसने मारा? हनुमान जी बोले, जिन मोही मारा ते मैं मारे, जिन्होंने मुझे मारा मैंने उनको मारा। तो क्या हम पिटते रहें? इसलिए साहब हिंदुओं, पिटने वाला धर्म ना अपनाना। जब आपको कोई मारे तो आप भी तैयार रहिएगा।